गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज जानो लीगल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 और 90A पे आज हमारी बात रहेगी। 90 जो है उसमें कहा गया है कि 30 वर्ष के बारे में न्यायालय अपने आप में उपधारणा करेगा कि वह डॉक्यूमेंट्स सत्य है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है और वह डॉक्यूमेंट्स यदि 30 साल पुराना है, 30 साल पुराने दस्तावेज़ के बारे में जो उचित व्यक्ति की अभिरक्षा में है, हिरासत में है और उस पे के सत्य पे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, तो उसकी हस्तलेख में जो भी लिखा गया है न्यायालय उसको सत्य मान के चलेगा। उस पे जिस व्यक्ति ने भी हस्ताक्षर किए हैं वह भी सत्य माने जाएंगे। यानी 30 वर्ष पहले यदि कोई भी दस्तावेज तैयार हुआ है वो अपने आप में न्यायालय उसकी ये उपधारणा करके चलेगा कि वह डॉक्यूमेंट्स सत्य है। उसकी सत्यता के बारे में यदि न्यायालय को कोई संदेह हो तो यहाँ पे एक अपवाद के रूप में हम बात कर सकते हैं कि न्यायालय यहाँ पे कोई बाध्य नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट्स को ही मान के चलेगा, ऐसा नहीं है। वह उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स उस व्यक्ति से और मंगा सकता है, मंगवा देख सकता है और उससे पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि 30 साल पहले यदि कोई वसीयत तैयार हुई है, यदि कोई रजिस्टर तैयार हुई है और वह उसी व्यक्ति के पास में है जिस व्यक्ति के पास में उसकी भूमि का कब्जा है, तो यहाँ पे माना जाएगा कि वो भूमि उसी व्यक्ति की है जिसके पास में वह डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति अपने आप में उचित अभिरक्षा में डॉक्यूमेंट्स रखे हुए है। इसके बाद में हम केस की बात करें तो हमारे पास में केस है रघु वर्सेस रहमा। उसमें भी यही बात कही गई है कि न्यायालय यहाँ पे कोई बाध्य नहीं है कि वह उसी डॉक्यूमेंट्स पे ही अपना आपको रखे। यदि उसे लगता है कि वह डॉक्यूमेंट्स की सत्यता पे कहीं संदेह है तो वह अन्य डॉक्यूमेंट्स भी उससे रिलेटेड कोई है वह मंगा सकता है। इसी के साथ में सुरेंद्र करसन राय वर्सेस मिर्ज़ा मोहम्मद AIR 1936 केस है। इसी के साथ में राम मिलन वर्सेस शेर बहादुर AIR 1976 का इलाहाबाद का जो केस है। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार के रिलेटेड केस हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि 30 वर्ष पुराने के डॉक्यूमेंट्स के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि वह डॉक्यूमेंट्स सत्य है। लेकिन सेक्शन 19 जो है वह 90 सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर लागू होगा। वह किसी जो जेरोक्स कॉपी है या कोई प्रमाणित प्रति है उस पर लागू नहीं होगा। यानी कोई डॉक्यूमेंट्स यदि ओरिजिनल है तो उस पर सेक्शन 90 लागू होगा, अन्य किसी डॉक्यूमेंट्स की प्रमाणित प्रति पे ये सेक्शंस लागू नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं तो हमारे पास में सेक्शन आता है 19A। 19A की बात करें तो इसमें लिखा गया है 5 वर्ष। यानी वहाँ पे हमारे पास में क्या था 30 वर्ष और यहाँ पे क्या है 5 वर्ष। 5 वर्ष के बारे में 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स 5 वर्ष पहले यदि तैयार किया गया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया है और वह 5 वर्ष पुराना है और उचित अभिरक्षा में है, तो न्यायालय के सामने जब पेश किया जा रहा है तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि वह डॉक्यूमेंट्स सत्य है। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 हमारे पास में आया और उससे अपने आप में हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की उपधारणा हमारे पास में आई। यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधन अधिनियम 2008 जिसमें बात हुई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के हस्ताक्षरों के बारे में, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 30 वर्ष यदि कोई डॉक्यूमेंट्स है या 5 वर्ष की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके बारे में न्यायालय ये उपधारणा करके चलेगा कि वह अपने आप में जो डॉक्यूमेंट्स है वह इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है कि हम ये मान सकते हैं कि वह सत्य है। लेकिन न्यायालय ये ज़रूर ध्यान रखेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स किसी व्यक्ति ने पेश किया है यदि उस पर न्यायालय को संदेह होगा तो वह उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा सकता है।
आपने इतने ध्यान से सुना। जय हिंद, जय भारत। ओके।